नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ 2 के इस नए वीडियो में। इसमें हम एक्टिविटी 6.2 को सॉल्व करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वीक 6 की थ्योरी वाली वीडियो देख ली होगी और 6.1 एक्टिविटी को भी देखा होगा, जिससे कि आपको बेसिक सारी चीज़ें पता होंगी। तो अब हम एक्टिविटी 6.2 को सॉल्व करेंगे उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान वीक है, बहुत ही आसान से शब्दों में मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। एक्टिविटी 6.2। चलिए कह रहा है चूज़ द सेट ऑफ करेक्ट ऑप्शंस। करेक्ट ऑप्शंस हमें चूज़ करने हैं। क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कि V1 एंड V2 आर इन द कर्नल ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कर्नल का मतलब क्या होता है? वो उसके नल स्पेस का पार्ट है। ठीक है। V टू W ट्रांसफॉर्मेशन है। आर टू वेक्टर स्पेसेस हैं V एंड W। तो कह रहा है देन V1 प्लस V2 विल आल्सो बी इन द कर्नल ऑफ T। देखिए नल स्पेस जो होता है वो एक तरह का सब स्पेस होता है V का। V का सब स्पेस होता है, आपको पता है। तो ये जो है अगर दोनों वेक्टर उस सब स्पेस में हैं तो उनका एडिशन जो होगा V1 प्लस V2 भी उसी सब स्पेस का पार्ट होगा। ये तो वेक्टर के डेफिनेशन के वेक्टर स्पेस के डेफिनेशन से आपको पता ही है। तो ये पॉइंट क्लियर है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कर्नल ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन V टू W इज ए वेक्टर सब स्पेस ऑफ V वेयर V एंड W आर टू वेक्टर स्पेसेस। आपको पता है थ्योरी वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कर्नल जो होता है वो V का सब स्पेस होता है और जो इमेज होता है वो W का होता है, और उसको लॉजिकली एक्सप्लेन भी किया था कि ऐसा क्यों होता है। आप उस पार्ट को ज़रूर देखना। ओके, तो ये तो क्लियर है, उसमें बताया हुआ है। एंड कह रहा है W1 एंड W2 आर इन द इमेज ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T V to W where V and W are two vector spaces, then W1 plus W2 also be the image. Yes, ये तो सब वेक्टर सब स्पेस का पार्ट है, तो वो उसके डेफिनेशन से ये होता ही है। एंड इमेज ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन V to W इज ए वेक्टर सब स्पेस ऑफ W वेयर V एंड W आर टू वेक्टर स्पेस। ये भी चीज मैंने उसमें बहुत ही लॉजिकली समझाई थी, आप उसको जरूर देखना। ठीक है, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दोस्तों कि R3 से R2 में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उसकी फॉर्मूला भी दिया हुआ है कैसे हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस करेस्पॉन्ड टू द गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस ऑफ R3 एंड R2। चलो करके देखते हैं फिर। स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस ले लो, 1 0 0। इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? 2x प्लस 3z, यानी कि 2 होगा कॉमा और यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्लेन करो। 2 इंटू 1 कामा 0 प्लस 0 इंटू 0 कामा 1, R2 में है तो ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 1 0। क्या होगा दोस्तों? 0 1 0 का y पार्ट 1 है, तो पहला हो जाएगा 0, दूसरा हो जाएगा 4। तो इसका क्या हो जाएगा? 0 इंटू 1 कामा 0 प्लस 4 इंटू 0 कामा 1। नेक्स्ट है 0 0 1। इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? z पार्ट जो है 1 है, 3 एंड 1। तो इसका क्या बनेगा? 3 इंटू 1 कामा 0 प्लस 1 इंटू 0 कामा 1। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दो, 2 0 0 4 एंड 3 1। ये होगा 2 0 0 4 3 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ए बेसिस ऑफ कर्नल ऑफ टी। अच्छा, अब में नल स्पेस निकालना है दोस्तों, तो हमें इसके RREF लगाना पड़ेगा। चलो करते हैं RREF। क्या करें? पहले पहले हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। R1 डिवाइडेड 2 कर देते हैं एंड R2 डिवाइडेड 4 कर दो। दोनों एक साथ ही कर दो। चलो, तो इसको 2 से डिवाइड करना तो 1 0 3/2, और इसको करेंगे तो 0 1 1/4। ठीक है, हो गया। अब हम ले लेंगे कि इसका हम जो है रख लेते हैं, ये है हमारा XYZ रख लें। XYZ रख लें या X1 X2 X3 रख लो। तो हमारा X1 इज इक्वल टू हो जाएगा, X3 का है 3x3/2, तो X1 इज इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये जो है नल स्पेस निकालना है ना। तो नल स्पेस में क्या होता है? नल स्पेस में होता है AX इज इक्वल टू 0। होमोजीनियस सिस्टम का सोल्यूशन होता है, तो होमोजीनियस सिस्टम का सोल्यूशन निकालेंगे इज इक्वल टू 0 लेंगे हम, तो ये हो जाएगा। नल स्पेस निकालना है तो
ये हो जाएगा x1 प्लस 3x3/2 इज इक्वल टू 0. सो x1 इज इक्वल टू माइनस 3x3/2 माइनस 3x3. ऐसा इसलिए था नल स्पेस निकालना है. लाइक दिस x2 हमारा हो जाएगा माइनस x3/4 माइनस x3/4. सो हमारा नल स्पेस क्या बन जाएगा, x1 हो गया हमारा माइनस 3x3/2, x2 हो गया माइनस x3/4 एंड ये हो गया हमारा x3. ये हमारा नल स्पेस हो गया. तो x3 की वैल्यू हम अगर 1 रख देते हैं, क्योंकि सारा x3 पे ही डिपेंड है, तो हम x3 की वैल्यू 1 रखेंगे तो जाएगा माइनस 3/2 माइनस 1/4 एंड 1. तो ये हमारा बेसिस हो जाएगा नल स्पेस का, कर्नल का बेसिस हो जाएगा. फॉलोइंग द बेसिस ऑफ कर्नल टी माइनस 3/2 माइनस 1/4 एंड 1. ठीक है. ओके, बेसिस निकालने के लिए करते हैं ना, एक बार 1 रखते हैं, एक बार 0 रखते हैं. अगर सिंगल वेरिएबल है तो सिर्फ 1 रखेंगे, 0 नहीं रखेंगे. ठीक है. ओके, 0 रखोगे तो सब 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है फिर. तो कोई मतलब क्यों नहीं, क्योंकि वो फिर एक 0 वेक्टर हो जाएगा. हमें बेसिस निकालना है जो स्पैन करे. ओके, व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ द इमेज ऑफ टी का डायमेंशन क्या है. यहाँ पर देखो 2 पिवोट एंट्री मिल रही है, तो इसका रैंक 2 होगा, इमेज की साइज 2 हो जाएगी, इमेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन 2 हो जाएगा, नल स्पेस नलिटी 1 है. तो क्वेश्चन है व्हाट विल द डायमेंशन ऑफ द सब स्पेस इमेज 2 2 है, इमेज ट्रांसफॉर्मेशन इमेज 2 है. चूज द करेक्ट ऑप्शन. 1 1 है या 2 है. देखो 1 1 तो नहीं है क्योंकि नलिटी आ गया, तो 1 1 तो नहीं है. आन टू है, आन टू के लिए क्या चाहिए, रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी. तो रैंक ऑफ टी 2 है, रैंक ऑफ टी 2 है, डायमेंशन ऑफ वी क्या है, हम किसमें से किसमें कर रहे हैं, R3 टू R2 कर रहे हैं. तो R2 का डायमेंशन 2 है और ट्रांसफॉर्मेशन का भी डायमेंशन 2 है, तो आन टू है. 1 1 नहीं है बट आन टू. टी इज आन टू बट नॉट 1 to 1, क्योंकि नलिटी है तो इसलिए 1 to 1 नहीं है. डायमेंशन रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू, रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी है, मतलब R2 है, तो इसलिए R2 है. Choose the set of correct options. There exists a linear transformation R2 to R2 whose range is contained in the circle x square plus y square is equal to 1. कहने का मतलब कह रहा है कि उसका रेंज जो है वो एक सर्किल में हो, मतलब सर्किल हो. तो आपको बता दें कि R2 जो वेक्टर सब स्पेस है, इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी. इसमें आपको पॉइंट मिलेगा, एक एक्स कामा वाई पॉइंट मिल सकता है, एक सीधी लाइन मिल सकती है, या एक पूरा वेक्टर स्पेस मिलेगा, पूरा वेक्टर स्पेस मिलेगा. एक फिक्स सर्किल नहीं मिलेगा, जैसा कि ये लिख रहा है कि रेंज इसमें होना चाहिए, तो ये गलत है. ये आपके सब स्पेस, वेक्टर सब स्पेस के डेफिनेशन के अगेंस्ट, ये होगा ही नहीं. या तो पॉइंट मिलेगा, या सीधी लाइन मिलेगी, या फिर एक वेक्टर स्पेस मिलेगा, होल वेक्टर स्पेस, होल वेक्टर स्पेस मिलेगा, सर्किल नहीं मिलेगा. तो सर्किल मैंने समझाने के लिए ऐसे वेक्टर स्पेस को बना देते हैं, वैसा नहीं. देयर एग्जिस्ट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मर R2 to R2 whose range equals the line x is equal to y. हाँ, लाइन चलेगा, पॉइंट लाइन एंड वेक्टर सब स्पेस, वेक्टर स्पेस चलेगा, तो लाइन चलेगा, सर्किल नहीं चलेगा. देयर एग्जिस्ट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मर R2 to R2 whose range is contained in set x y there x is greater than 0. तो x अगर ग्रेटर देन 0 रख देंगे तो हमें ओरिजिन कहाँ मिलेगा, 0,0 तो मिलेगा नहीं. हमें ओरिजिन तो चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो ओरिजिन ही नदारत है, तो इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन वैलिड ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा. सो इट दिस पॉइंट इज रॉन्ग. नेक्स्ट करा, देयर एग्जिस्ट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हुज रेंज इक्वल्स द लाइन y is equal to pi x. दिस इज जस्टेड y is equal to mx. इट इज ए इक्वेशन ऑफ लाइन. तो लाइन चलेगा, पॉइंट्स चलेगा, लाइन चलेगा, वेक्टर स्पेस सब स्पेस चलेगा, सर्किल और ये सब नहीं चलेगा. तो ये सही है, दो ऑप्शन सही है. ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, विच ऑप्शन रिप्रेजेंट द कर्नल एंड इमेज ऑफ द फॉलोइंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. देखो ये है R2 से R2 में ट्रांसफॉर्मेशन है, x कामा वाई ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है x कामा 0. कर्नल क्या होता है और इमेज क्या होता है दोस्तों, कर्नल एंड इमेज ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. कर्नल क्या होता है, नल स्पेस. कर्नल इज द नल स्पेस. नल स्पेस का मतलब कि वो वेक्टर्स जो मिलके 0,0 दें. तो हमें x कामा वाई से हमें अगर x कामा 0 चाहिए, यानी कि मतलब ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनीशन इसमें ऑलरेडी y प्लेस पे 0 हो जा रहा है.
लेकिन एक्स प्लेस को हमें जीरो करना है, तो इसको नल स्पेस आप वैसे भी निकाल सकते हो, इक्वेशन बना के वैसे निकाल सकते हो, बट थोड़ा बहुत लॉजिक भी लगाना चाहिए। तो मैं इसको लॉजिक के हिसाब से, छोटा क्वेश्चन है तो लॉजिक के हिसाब से कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको एक्स प्लेस पे जीरो चाहिए, वाई के प्लेस पे आप कुछ भी रख लो, वन आप एक बेसिस के तौर पे वन रख लो, बाकी वाई प्लेस पे कुछ भी रखोगे वो ऑलरेडी जीरो हो जाएगा। तो नल स्पेस आपका 0,1 होगा। क्योंकि 0,1 से जो वेक्टर वो होंगे, स्पैन होंगे, वो नल स्पेस देंगे। क्योंकि एक्स में हमारा जीरो हमने रख दिया, वाई के यहाँ पर कुछ भी रख लो, जब ट्रांसफॉर्म होगा तो ऑलरेडी जीरो हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म होकर 0,0 मिलेगा। तो 0,1 जो होगा वो हमारा नल स्पेस होगा, इससे सारे नल स्पेस के वेक्टर स्पैन होंगे। और इमेज क्या होता है, जिससे ये स्पैन हो, जो हमारा कोडोमेन है। तो इसमें देख रहे हैं एक्स कमा जीरो आ रहा है, तो इमेज को एक्सप्लोर करने के लिए हमें 1,0 चाहिए। 1,0 इसका बेसिस हो जाएगा, बाकी एक्स के यहाँ पर कुछ भी रख लो और जीरो, वाई के यहाँ पे जीरो ही आएगा। तो हमारा इमेज होगा 1,0, नल स्पेस 0,1। तो स्पेन 0,1, स्पेन 1,0। ठीक है, ये सही है। ओके, होता क्या हो तो आप समझते ही हो ना, कोडोमेन में नल स्पेस होता है जिससे आपको 0,0 मिले, और जो इससे बाकी वेक्टर्स मिले उस वेक्टर स्पेस से, अब स्पेस के, वो इसका इमेज होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या होता है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज एन आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन द वेक्टर स्पेस एक्स वाई जेड, जहां पर x इज इक्वल टू वाई माइनस जेड है, एंड सब R3 से बिलोंग करेगा, एंड w जो है एक्स वाई जेड, जहां पर x इज इक्वल टू वाई और एक्स वाई जेड। तो आइसोमॉर्फिज्म जो होना चाहिए इसमें, आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म क्यों कब होता है, जब हमारा अगर वी टू डब्ल्यू ट्रांसफॉर्मेशन है, वी टू डब्ल्यू ट्रांसफॉर्मेशन है, तो हमारा डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू होगा, तो हमारा आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो यहाँ डायमेंशन का जरा अंदाजा लगाओ, एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस जेड है, तो यानी कि ये कैसे होगा, एक्स वाई जेड को अगर हम एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस जेड लिखें, तो हम लिखते हैं वाई माइनस जेड एंड वाई एंड जेड। तो इसका डायमेंशन क्या बनेगा, आप इसको बेसिस बना करके जब सॉल्व करोगे, तो इसमें आपके दो फ्री वेरिएबल हैं, एक डिपेंडेंट है, तो ये आपको मिला करके इसका जो डायमेंशन होगा वो दो होगा। क्योंकि दो इसमें फ्री वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट है। और यहाँ पे कह रहा है कि x इज इक्वल टू वाई, तो इसका फॉर्मेट कैसा होगा, इसका फॉर्मेट होगा x इज इक्वल टू वाई, यानी कि y कमा z, तो इसका भी डायमेंशन 2 है, वाई वाई जेड, इसमें दो फ्री वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट है, तो जो डायमेंशन दोनों का इक्वल है, तो इसमें तो आइसोमॉर्फिज्म पॉसिबल है। तो इधर देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी आइसोमॉर्फिज्म, ये पॉइंट तो गलत हो जाता है, पॉसिबल है, डायमेंशन दो दो है। तो अब देखते हैं कैसे क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एक्स वाई जेड है और ये वाई वाई जीरो, एक्स इज इक्वल टू वाई है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस जेड है, एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस जेड है, और ये वाई है और ये जेड है। तो यहाँ पे दो हो रहा है, इसका डायमेंशन दो हो रहा है, लेकिन इसका डायमेंशन देखो दोस्तों, इसका डायमेंशन 1 हो रहा है, 1 1 0। ठीक है, एक केवल एक फ्री वेरिएबल है, इसका डायमेंशन दो 1 हो रहा है, इसका डायमेंशन 2 हो रहा है, तो यहाँ पर आइसोमॉर्फिज्म पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसमें देखते हैं, इसका डायमेंशन जो है 2 है, और इसका भी डायमेंशन 2 है, और ये वाई एक्स, इस बार डिफिनेशन एक्स इज इक्वल टू वाई को फुलफिल भी कर रहा है, तो ये सारे कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो ये पॉसिबल हो सकता है या है ही। नेक्स्ट वाला में क्या गलती है देखते हैं, नेक्स्ट वाले में इसका डायमेंशन 2 है, और इसमें क्या हो रहा है, एक्स वाई जेड, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्स जो है वो वाई माइनस जेड है, एक्स जो है हमारा वाई माइनस जेड है, एंड वाई और जेड है, तो यहाँ पर एक्स का मतलब हो गया ये वाई माइनस जेड हो गया, जबकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्स इज इक्वल टू वाई चाहिए, यहाँ पर एक एक्स जो है वाई माइनस जेड है और ये वाई है, तो यहाँ पर एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, इसके डेफिनेशन के अनुसार डब्ल्यू के, तो ये गलत हो जाता है, ये सारे पॉइंट गलत हो गए, ये वाला सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है फिर से, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज एन आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म पता है आपका, दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, v इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, यहाँ पर x इज इक्वल टू वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, मतलब x हमारा 0 है एंड y माइनस जेड 0, यानी y इज इक्वल टू जेड है, तो y इसको लिख लो, इसको y लिख लो, तो इसका जो डायमेंशन हो गया वो हो गया 1, इसका डायमेंशन 1 हो गया। और यहाँ पे कह रहा है कि w है, एक्स वाई जेड है, जहाँ x एंड y 0 है,
तो इसका फॉर्मेट कैसा हो जाएगा, एक्स एंड वाई जीरो, तो ये हो जाएगा 0, 0, Z। तो इसका भी जो है डायमेंशन जो है वो हो गया 1। तो डायमेंशन 1 है, इसका भी डायमेंशन 1 है, तो इनमें आइसोमॉर्फिज्म पॉसिबल है, दोनों का इक्वल है। तो कह रहे देयर डज नॉट एग्जिस्ट आइसोमॉर्फिज्म, एक गलत हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन पे, इस यहाँ पे क्या है। यहाँ पे कह रहा है एक्स वाई जेड है, एक्स जो है 0 है, वाई वाई है, ठीक है। और यहाँ पे है एक्स 0 है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 0 एंड वाई। तो ये कह रहा है एक्स और वाई 0 होना चाहिए, तो 0 हो रहा है ऑलरेडी, तो ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है पहला वाला, ठीक है। दूसरे में क्या गड़बड़ी है आइए देखते हैं। ये एक्स वाई जेड है एंड 0 वाई जेड है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर x तो हमारा 0 है एंड y और z हमारा इक्वल है, यानी कि y की सम वैल्यूज हैं, और यहाँ पे y की भी सम वैल्यू हो जाएगी जब हम y को y में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो जब यहाँ पर कह रहा है कि x एंड y दैट बोथ शुड बी 0, तो यहाँ y 0 नहीं हो रहा है, यहाँ y इसकी वैल्यू कंटेन कर रहा है, यहाँ पर y 0 नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर y इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए गलत है। थर्ड वन में क्या करा, एक्स वाई 0 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर x हो गया, कि एक डायमेंशन इसका है, इसका भी एक डायमेंशन, लेकिन कष्ट यहाँ पर है कि पहले वाले में x जो है वो 0 है, ये हमारा 0 है एंड y, तो यहाँ पर भी x को 0 रख दो, तो ये हो गया हमारा ट्रांसफॉर्मेशन 0 0 0। तो इसका तो डायमेंशन ही नहीं, सारा तीनों नल स्पेस हो गया, इस सारे वेक्टर को नल स्पेस पे ट्रांसफर कर रहा है, तो यहाँ तो कोई इस वेक्टर सब स्पेस बन ही नहीं रहा है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि इसमें तो कोई डायमेंशन ही नहीं, कोई इमेज ही इसका नहीं है, सारा सब कुछ मिलकर नल हो जा रहा है, 0 0 0 हो जा रहा है, क्योंकि x की वैल्यू हमारी 0 है इधर, तो ये पॉइंट भी गलत है, तो सिंगल ये वाला सही है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन R3 to R3 सच दैट, ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन लिखी हुई, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर ट्रू अबाउट T। R3 to R3 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो हम स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस लेके देखते हैं क्या होगा। सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 0 0 क्या हो जाएगा, 1 2 -1। ओके, तो इसका जब हम R3 साइड में अगर हम इसका एक्सप्लेन करेंगे, R3 के स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस में आप लिखेंगे, तो आप समझ लेना ये 1 कोफिशिएंट होगा, इधर स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस फर्स्ट वाला होगा, +2 होगा, फिर ये सेकंड स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस होगा, फिर -1 होगा, और यहाँ पर थर्ड स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस होगा। यहाँ पर ब्लैंक मैंने छोड़ दिया, आप समझ लेना, ठीक है, ताकि हम मैट्रिक्स का इसका बना करके हम आगे के क्वेश्चन को कर पाएँ। इसलिए थर्ड वन होगा, हम स्टैंडर्ड ऑर्डर से लेते हैं 0 0 1 0, इसका फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, y पार्ट 1 है, तो पहले में हो जाएगा -1, दूसरे में हो जाएगा 1, तीसरे में हो जाएगा -2, ठीक है। तो इसका जो हम स्टैंडर्ड बेसिस में लिखेंगे, तो -1 इंटू दिस प्लस 1 इंटू दिस एंड -2 इंटू दिस, ये आपका स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस है, ब्लैंक मैंने छोड़ रखा है, आप समझ जाना। थर्ड वन जो होगा 0 0 1 का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, z पार्ट 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा -1, और यहाँ पे हो जाएगा 2। तो इसको जब स्टैंडर्ड ऑर्डर फॉर्म में लिखेंगे, तो 1 इंटू समथिंग, -1 इंटू समथिंग, +2 इंटू समथिंग, नहीं वो स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस। तो इसका मैट्रिक्स क्या होगा, मैट्रिक्स बनाओ इसको, फिर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या होगा, 1 2 -1, 1 2 -1, यानी कि 1 2 -1, फिर है -1 1 -2 -1 1 -2, देन 1 -1 2 1 -1 2, ठीक है, ये बन गया। अब इस पे आपको RREF लगाना होगा, ताकि इसको आप RREF में कन्वर्ट करके रैंक और नलिटी वगैरह निकाल सको। तो RREF लगाते हैं, तो क्या करेंगे कि ओके ओके, R2 + 2R1 कर दो, एंड और क्या करो, R2 + 2R1 कर दो, और R3 माइनस R1 करो, R3 माइनस R1 करो, चलो देखते हैं क्या होता है। तो R1 तो हो जाएगा 1 -1 1, एंड R2 + 2R1 करेंगे, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ना ना 0 नहीं, R2 + 2R1 जब करेंगे, तो यहाँ पर तो R2 + 2R1 ना,
नहीं यार, R2 + 2R1 नहीं होगा। R2 + R1, चलो R2 + R1 करेंगे तो हो जाएगा 2 1 3 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, R2 + R1 एंड R3 - R1 करेंगे तो -1 एंड -1 हो जाएगा -2 एंड -2 और +1 ये हो जाएगा -1 और यहाँ पे भी -2 एंड -1 तो ये हो जाएगा 1। ओके, ये हो गया। यहाँ से 3 से डिवाइड कर दो, R3 / 3 कर दो, R2 / 3 कर दो, R2 / 3 हो जाएगा 1 0 0 हो जाएगा। नाउ R3 - R1, R3 - R1 अगेन कर दो, तो R3 में से R1 जाएगा तो -2 एंड -1 हो जाएगा -3, -1 - 1 0 हो जाएगा और 1 - 1 भी 0 हो जाएगा। सो फिर कर दो R3 / -3 तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब कर दो R3 - R2, R3 - R2 कर दो तो ये हो गया 0। ओके, अब ये 1 हो गया एंड अब क्या कर सकते हैं, R2 - R1 कर दो, R2 - R1 कर दो तो 1 - 1 हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -1। ठीक है, एंड अब कर दो R1 + R2 कर दो, R1 + R2 कर दोगे तो ये हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0। तो इस तरीके से हमने RREF लगा लिया, ये सारे स्टेप्स किए और ये बन गया 1 1 1। जहाँ पर रैंक 2 आ गई और नलिटी 1 आ गई। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो रैंक ऑफ टी इज 2, ये ऑप्शन सही है। ये क्या है, रेंज ऑफ टी क्या होगा, रेंज ऑफ टी जो होता है, रेंज होता है इसका जो होता है जिसमें पिवोट एंट्री मिली है वो वाले वेक्टर्स होते हैं। तो रेंज ऑफ टी यानी कि ये पिवोट एंट्री है और ये पिवोट एंट्री है, तो इसके वाले जो वेक्टर हैं ये वाले हैं 1 -2 -1 एंड -1 1 -2। तो ये इसका रेंज का ये होंगे बेसिस होंगे, इसके रेंज की बेसिस होंगी। तो द रेंज ऑफ टी इज XYZ वेयर x = y + z। देखें x = y + z है, x ये है एंड y + z 2 में प्लस करेंगे तो -1 तो 1 आ जाएगा एंड y + z यहाँ पे करेंगे 1 - 2 तो -1 आएगा। तो ये सही हो रहा है। तो x = यहाँ पे इसका जो इमेज का जो बेसिस है यहाँ पर x = y + z हो रहा है। तो वही कह रहा है कि रेंज ऑफ टी XYZ x = y + z सही है। दूसरा कह रहा है x 0 हो एंड y + z 0 हो, हमारा x 0 नहीं है रेंज में तो गलत हो गया ये। तो ये दोनों ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे ये एक्टिविटी ये भी खत्म होती है और मैं आपको यहाँ पे थैंक यू कहूँगा। आपका यहाँ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, तो मैं और जल्दी-जल्दी और वीडियो बनाऊँगा और अच्छी वीडियो बनाऊँगा। बहुत सारे वीडियोज़ बनाने हैं बट टाइम की कमी है। मैं और भी बहुत सारे आपके काम की चीज़ें ला सकता हूँ, रिवीजन, पीवाईक्यू बहुत सारे, तो सपोर्ट दिखाओ। थैंक यू।